हेलो वेलकम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश 1004 को समझेंगे, जिसका एक टॉपिक हम समझेंगे जो है नोटिस। नोटिस के अंदर बच्चों को डाउट्स होता है, एक ही सेक्शन के अंदर एक ही वीडियो के अंदर नोटिस समझेंगे, नोटिस कैसे करवाते हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत डाउट होता है कि नोटिस कैसे करेंगे, हमें कोई कीवर्ड बता दो। ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे, कोई भी बच्चे स्किप ना करें। पहले हम बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स का जो नीचे का पार्ट है वो कभी भी मत बनाना जब हम बनाते हैं नीचे का पार्ट, जब हमारा नोटिस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहले हमने 3 लाइन खींच ली है ना। तीनों लाइन खींचने के बाद नीचे का हम पार्ट नहीं लिखेंगे। पहले हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन में गिवन दे रखा होगा तो आपको लिखना है, अगर नहीं दे रखा हो तो आपको फिर अपनी मर्जी से डालना है। ठीक है, फिर हम नोटिस लिखते हैं। सबको मालूम है ये आपके बॉक्स के भी मार्क्स जुड़ते हैं, इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, इसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, ये डेट के भी मार्क्स जुड़ते हैं, ये भी इसके भी मार्क्स जोड़ते हैं, और फिर पैराग्राफ के भी मार्क्स तो जुड़ते ही हैं। ठीक है, और फिर नीचे के भी मार्क्स जुड़ते हैं। कम से कम मुश्किल से किसी के 10 का आ सकता है, क्योंकि 5 का भी मार्क्स आ सकता है। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन करा रखे। ठीक है, अब जैसे नोटिस का आपका मुश्किल से मुश्किल आपका आ सकता है, यहाँ से 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं आपके नोटिस। ठीक है, 4 या 5 मार्क्स का आएगा टोटल। आपके बेस्ट से बेस्ट जो आपके 4 से आप आराम से पास हो जाओगे इंग्लिश के अंदर, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, अब हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर डाल लिया। ठीक है, ये डालना ज़रूरी है भैया। आपको स्टेट का भी नाम, जगह का नाम तो देना पड़ेगा ना, कौन सा कॉलेज है, ऐसा मनमान है ना। तो आप अजमेर डाल दो, अगर गिवन दे रखा तो अजमेर, वरना फिर आप अपने सिटी का कॉलेज का नाम डाल देना। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे नोटिस। ठीक है, नोटिस। फिर हम जो डेट के अंदर बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि जैसे 21 जनवरी 2023 है ना, ये बच्चे डालते हैं, तो बच्चे ये गलत होता है। आपको सिंपल सा 21 सितंबर डालना है 2023। यहाँ पर 2020 ये एडिट है, क्योंकि आप बुक जानते ही हो, बुक के अंदर ऐसे ही आता है। ठीक है, इसको हम सही कर देंगे। अब इसको ध्यान रखना कि जब आप सितंबर डालो, अब जैसे टाइम बचाने के लिए आपको बस 21 ये डाल दो, NSPT बस 10 डाल दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसको कॉमा लगा के साल लिख देना 2023 है ना। अब इसमें हम क्या करवा रहे हैं वो लिखो, क्या इवेंट हो रहा है उस इवेंट का नाम हो लिख दो। ठीक है, इवेंट का नाम लिखने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो कीवर्ड है ना, ये हर एक नोटिस के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो मैं जहाँ से बता रहा हूँ। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म द दैट, बस इतना। ये आप कोई से भी नोटिस के अंदर आप लिख दो। ठीक है, ये सब के अंदर चल जाएगा, बस इतना सा आपके शुरू से आप ये लिख दोगे ना, टीचर समझ जाएगा हाँ भैया इसको नोटिस लिखना आता है। ये कीवर्ड है, एक कीवर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, बस आपको रखते हुए चलना है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये एक इवेंट का नाम हो गया भैया, आपके कॉलेज में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। फिर ऐसे ही आपको ये भी कीवर्ड है, ये आपको बस रखते हुए चलना है। ये जो मैं डैश कर देता हूँ, जो ये यहाँ पे आपको सिर्फ इवेंट क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है वो लिखना है। फिर इज लगा के विनिंग ऑर्गेनाइज इन कॉलेज, कॉलेज में हो रहा है, ये यहाँ पे लिखना है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है वो लिखना है सिर्फ। ठीक है,
ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है और कौन सी टाइमिंग, अगर टाइमिंग दे रखा है टाइमिंग, है ना, वो लिखना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना अगर स्टूडेंट को बोला तो स्टूडेंट लिखना। ठीक है, अगर दोनों को बोला है स्टाफ एंड, तो ऑल द स्टाफ एंड स्टूडेंट ये लिख देना बस। आगे चलते हैं। ऑन 21 नवंबर ये लिखना है आपको इन 10 AM से लेकर 12 PM तक, सॉरी 1 PM तक। ठीक है, 10 AM से लेकर 1 PM तक आपका चलेगा प्रोग्राम। ठीक है, बाल मेला। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। बस इतना, ये इतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे से डेट टाइमिंग नहीं दे रहा। आप टाइमिंग दे दो, मार्क्स और इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। जैसे 4 मार्क्स का है तो 4 में से 4 ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है ना। अब ये यहाँ तक आपने दे दिया। अब देने के बाद आपका एज अ नोटिस, एज अ 50 वर्ड में कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ ठीक है, कंप्लीट जो मेन चीज़ें ना वो हमने कर दी। अब क्वेश्चन हम लाइन उठाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन हमने ये चीज़ पता कर लो पहले कि भैया क्या इवेंट हो रहा है, क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर कहाँ पे हो रहा है तो ये अगर पता नहीं है तो ये पहले पता कर लो। अगर नहीं है, क्वेश्चन क्यों नहीं दे रखा, तो आप कोई सा भी लिख दो। स्कूल कॉलेज में हो रहा है, ख़त्म। कॉलेज में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, हाँ ठीक है। कौन सी तारीख को होता है, ऑन लगा के तारीख लिख देना, इन लगा के फिर आपको डेट लिख देनी है। ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर ये लिख देना। फिर अगर बाल मेला है तो आप ड्रेस भी लिख सकते हो, फॉर्मल ड्रेस में है सब। ऑल द स्टूडेंट फॉर्म, वापस से वही लगा के फॉर्मल ड्रेस अलाउ, ओनली फॉर फॉर्मल ड्रेस अलाउ। बस ये कंप्लीट हो गया आपका नोटिस। सिंपल सा है। बस नोटिस के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है, आपको बताना होता है। क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन हमने तो दे दिया नोटिस के अंदर कि फॉर्मल ड्रेस पहन के आना। अब जरूरी तो ये बाल मेला के अंदर कोई फैंसी ड्रेस पहन के आए, जरूरी नहीं है ना। फॉर्मल ड्रेस भी पहन के हमने फॉर्मल ड्रेस अलाउ कर दिया, है ना। अपनी मर्जी से पॉइंट ऐड कर दो। फिर आपको लिखना है कि किसके माध्यम से हो रहा है। जैसे आप उस कॉलेज स्टूडेंट हो, ये कॉलेज कैप्टन यानी अध्यक्ष कॉलेज के, है ना, हेड हो, तो वो लिखना है। ठीक है, फिर आपका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा इस जगह पे। फिर आता है आपका क्लोज करने का टाइम। ये इसमें से मुबारक हो, आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा है नोटिस। हमने क्या क्या सीखा था दोबारा सुन लो। ठीक है, पहले हमें 4 तीनों लाइन खींच लेनी है। फिर हमें कॉलेज का नाम लिखना है, क्या है ना। फिर नोटिस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़ के हमें इवेंट का नाम लिखना है ना। बाल मेला भी लिख सकती हो, है ना। फिर हमें लिखना ऑल द स्टूडेंट। अगर स्टाफ भी अगर उसने क्वेश्चन में बोला है तो लिखना, अगर अदरवाइज नहीं लिखना। स्टूडेंट बोला है, सिर्फ स्टूडेंट को लिखना, है ना। आर इन्फॉर्म दैट बाल मेला बिंग इज बिगनिंग ऑर्गेनाइज, है ना। जैसे कोई ये दैट के बाद आपको जो इन्फॉर्म, जैसे ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट, आपको इवेंट का नाम लिखना है। इवेंट का नाम लिखने के बाद फिर उसके बाद इज बिगनिंग ऑर्गेनाइज इन कॉलेज कैंपस, है ना। कॉलेज कैंपस में हो रहा है, कॉलेज कैंपस में लिखना, या ऑडिटोरियम होगा आपके कॉलेज में तो वहाँ पे हुआ, है ना। ऑन ऑन के बाद आपको डेट ज़रूर लिखनी है। आप NOV भी लिख सकते हो या पूरा नवंबर भी लिख सकते हो, डेट ज़रूर लिखना, है ना। इनके बाद आप ज़रूर मेरे हिसाब से आप टाइमिंग भी लिख देना, जिससे आपको थोड़ा टीचर या अगर कुछ गलती भी होगी ना तो उससे बच जाओगे आप टाइम लिखने के बाद, है ना।
फिर ओनली ऑल द स्टूडेंट वापस से ऑल द स्टूडेंट इन्फॉर्म द ड्रेस कोड लिख देना। ड्रेस कोड के बाद 1 मिनट रुक जाओ। तो ये जो आपके नोटिस है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश के साथ साथ सारे सब्जेक्टों की, तो आप हमारे टाइटल पे क्लिक करें। ठीक है, टाइटल पे क्लिक करने के बाद एक डिस्क्रिप्शन का व्हाट्सएप का लिंक आएगा, है ना, आप उस पर ज्वाइन हो जाएं। फिर आप अपना ब्रांच और आपके नाम का साथ साथ आप कहाँ पे रहते हैं वो और कौन सी कॉलेज में हो वो लिखें। लिखने के बाद आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए ऑफलाइन क्लास चाहिए। ठीक है, अगर आप कोटा से बाहर हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, है ना, और कोटा में तो ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, और सबका अलग अलग पैकेज है। ठीक है, कोचिंग का सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, आप कांटेक्ट करें हमसे। ठीक है, हैव अ टू गुड डे।